मैं प्रोफैसर अनिल कुमार सोदा सरकारी कॉलेज चीका कैथल। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी वजीद के श्लोकों बारे प्रसंग सहित व्याख्या टॉपिक उपर गलबात करांगे कि किस प्रकार वजीद ने समाज दे विच जिहड़ी आर्थिक और समाजिक ना बराबरी है उसका अपने श्लोकों दे विच जिक्र किया है। तो उन्होंने समाज दे विच व्याप्त जिहड़ी ना बराबरी है, असमानता है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब, तो होर भी बहुत सारिया असमानतावां दे बारे उन्होंने चर्चा की है। उस उपर अज अपना यह व्याख्यान रहेगा। इस तो पहला थोड़ा जा आप गल करते हैं वजीद बारे कि वजीद एक पठान कौम तो संबंधित सी और इन्हां दे होर भी नाम साहित्य दे विच विद्यमान हैं, जिस तरह बाजिंद, वाजिद, वजीद आदि। इन्हां दा जन्म 1718 ईस्वी दे विच होया और एक इन्हां बारे कुछ पंक्तियां हैगियां ने जिन्हां तो इन्हां दे कौम दा, इन्हां दे नाम बारे आदि जिहड़ा पता लगदा है। जिवें इन्हां ने कहा है कि वजीदा पुत्र पठान होते देते दलां को मोड़, अब शरण पे रघुनाथ की सकै न तिनका तोड़। अर्थात इन्हां ने अपने आप ही जिवें दे विच एक गवाही मिलती है कि ये पठान कौम नाल संबंध रखते सन। इस तो अलावा राघो दास ने अपनी भगत माल पुस्तक दे विच भी इन्हां दे जीवन नाल संबंधित एक घटना जिहड़ी बयान की है कि किस प्रकार इन्हां दे जीवन दे विच एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया, एक अचानक ही जिहड़े कि पहलां ही पठान कौम नाल संबंधित सी, जिवें कि तीरां तलवारां ते होर चीज़ां नाल इन्हां दा संबंध सी, परंतु इन्हां सारियां चीज़ां नूं त्याग के किस प्रकार इन्हां ने एक साधु, एक संत महात्मा दा रूप जिहड़ा उतारण कर लिया। इस गल की गवाही जिहड़ी इस तो मिलती है कि जिवें एक एपीसोड जिहड़ा इहदे नाल संबंधित इन्हां दे जीवन विच जुड़िया होया, जिहदे विच ओह गल करदे ने कि एक बार यह जंगल दे विच शिकार करन गए तो शिकार करदियां होया एक हिरनी, एक गर्भवती हिरनी जिहड़ी है इन्हां दे सामने आ गई तो इन्हां ने उहदे उपर तीर छड्ड दिता, जिहड़ा तीर कि उहदे पेट दे विच, ढिड दे विच जा लगदा है और उस चों वो पेट जिहड़ा उहदा पाट जाण तो बाद उस दे अंदर, उहदे गर्भ दे अंदर जिहड़े दो बच्चे सन वो बाहर आके डिग पैंदे ने और वो थोड़ी देर तक तड़पते ने, परंतु कुछ देर बाद उन्हां दी मौत हो जाती है। तो इस घटना नूं देख के वजीद दा जीवन जिहड़ा एकदम ही एक टर्निंग पॉइंट लैंदा है, एक मोड़ उन्हां दे जीवन दे विच आ जाता है तो उन्हां दी पूरी जीवन शैली ही जिस दे नाल बदल जाती है। ये तो बच्चों सी वजीद बारे। और उन्होंने बहुत सारिया गल्लां भी कीतियां ने, जिवें कि किते वो मूर्खता की गल करदा है कि मूर्ख नूं असवारी हाथी घोड़ियां, पंडित फिरन प्यादे पाटे जोड़ियां। अर्थात एक इस तरह का व्यक्ति जिहड़ा कि उस पायदान के लायक नहीं है, परंतु उसनूं वो पायदान बड़ा सहजे मिल जाता है। एक दूजा व्यक्ति है जिहड़ा पंडित अर्थात विद्वान है, उसकी विद्वता के अनुसार उसनूं वो पायदान जिहड़ा वो प्राप्त नहीं हो जाता। इस तरह दीयां असमानतावां जिहड़ियां ने इन्हां दे श्लोकां दे विच आपां नूं देखण नूं मिल जांदियां हन। ते इस दे नाल नाल जिहड़ा उन्हां दे श्लोक ने उन्हां उपर अज आपां चर्चा करांगे, विचार चर्चा। कहते कि दोए दोए भार उठाए चले सबना के मुहर पर। अर्थात कोई एक व्यक्ति दो दो भार उठा के किस तरह चलता है। कई बार आप देखते हैं कि अपना ही भार जिहड़ा अपने तो नहीं संभलता, परंतु जिवें कि आप एक कूली का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिहड़ा स्टेशन के उपर काम कर रहा हुंदा है ना, तो वह की करता है अपना भार तो चुकता ही है, तो अपने नाल नाल होर भी भार जिहड़ा अगले बंदे का भार चुक के भी उस तो अगे अगे तुरदा हुंदा है। तो उसका वो कामकार हैगा। कहंदा डट्ठा होया ऊठ न हलदा देह धर। तो एक अवस्था इस तरह की भी आ जाती है कि वही व्यक्ति जदों बहुत ज़्यादा जदों उम्र दराज हो जाता है
ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਊਠ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਭੋਰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੱਤ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈਂ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਜਬ ਕਾਨੀ ਲੱਗੀ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਏ ਖੜਾ ਨਿਹੰਗ ਪਕੜ ਸੁਜਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਖੜੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਿਆ ਲੁਟਾਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਜਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰ। ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਨਕਾ ਚੜੀ ਬਿਮਾਨ ਕਮਾਈ ਕਿਆ ਕਰੀ। ਗਨਕਾ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਔਰਤ ਸੀ ਗਨਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਕੌਣ ਪੁਨੀਤ ਗਿਆ ਸਵਰਗਾਂਪੁਰੀ। ਔਰ ਅਜਾਮਲ ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਚੰਦ ਵਿਕਾਣਾ ਜਾਏ ਚੰਡਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਡਤ ਫਿਰਨ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਦੇ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ।
तो ਉਹੀ एक विद्वान व्यक्ति एक मूर्ख के घर जाके मजदूरी करता है, मेहनत करता है। कितनी वड्डी गल है कि एक मूर्ख व्यक्ति अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति के घर एक विद्वान व्यक्ति जिहड़ा जाके अपनी मजदूरी जिहड़ा उत्थे रोटी रोजी कमांदा है। बजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर, अर्थात परंतु परमात्मा दे जिहड़े करने हैं उस दे अगे एक आम इंसान जिहड़ा ये कह ही नहीं सकता कि बजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर, अर्थात इस तरह नहीं परमात्मा तू इस तरह कर। अगे कहना है उत्पत्त सब पैदाइश एक से रब दी। हुण उत्पत्ति अर्थात जो आप देखते हैं कि सारे ही जिहड़ा उसे परमात्मा ने सारिਆਂ ਨੂੰ जन्म दिता है, वही परमात्मा सारी सृष्टि ਨੂੰ साजण वाला है। सारी उत्पत्ति जिहड़ी है उस परमात्मा के राही जिहड़ी है सृष्टि की होई मन्नी जाती है। एक साहिब दोई हद्दी रूप सब रब दी। एक साहिब अर्थात परमात्मा तो एक ही है, परंतु उसने दो हदां जड़ियां ने बाद दे विच बन जांदियां ने कि इन्हां ने इत्थे हिंदू और मुस्लिम लोगों का एग्जाम्पल दिता है कि दो हदां जड़ियां ने बन गई, अर्थात दो धर्म जिहड़े ने अस्तित्व दे विच आ गए। एक ना राह सरीयत एक ना राम हर, और एक ना दा जिहड़ा राह है वह है सरीयत दा, अर्थात सरीयत अर्थात इस्लाम धर्म के जिहड़े नियम ने उन्होंने मनण वाले, और दूजी तरफ वो कहते हैं कि एक ना राम हर और एक उस राम दे नाल जुड़े हुए। दो तरह के लोग, एक हिंदू लोग तो एक मुसलमान लोग। कहते बजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। गऊआं नूं देंदा घाह मलीदा कुत्ते आ। हुण गऊआं गां दे बारे जेकर आपां गल करदे हां, अपना साहित्य जिहड़ा इस चीज़ का गवाह है, अपना पूरा दा पूरा इतिहास जिहड़ा इस चीज़ का गवाह है कि गां जिहड़ी है वो किन्नी गुणकारी है एक व्यक्ति दे लई। उसदा दुध जिहड़ा अमृत दे समान हुंदा है, उसका गोबर भी जिहड़ा काम आंदा है, उसका जिहड़ा पेशाब है वो भी किते ना किते दवाई रूप दे विच जिहड़ा आपां उसनूं यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो गां जिहड़ी है हर रूप दे विच शुरू तो ही मनुख दे नाल रही है। तो उसदा जिहड़ा बच्चा हुंदा सी, जिवें आपां उहदे बच्चे की गल करते हैं तो वह भी वाही का काम करन दे पुराने समयां दे विच काम आउंदा सी। इस तरह गां की भी अपनी इंपोर्टेंस है और उसदे बच्चे की भी अपनी एक कीमत हुंदी है। इकना दे घर जगाए बैठे सुते आ, पर एक इस तरह के भी होंदे ने कि जिन्होंने परमात्मा उठाल के जगा के उन्होंने दा खाना पीना देंदा। और गऊआं जड़ियां ने उन्होंने मिलना चाहिए वधिया तो वधिया खाना, परंतु उन्हों का खाना की है एक सुक्का होया घाह जिहड़ा उसनूं प्राप्त हुंदा है। चहुं कुंटा है ताल पानी सर बसर, और चारे कुंटा अर्थात चारे दिशावां दे विच जेकर आपां निगाह मार के देखिए तो चारे पासे पानी दे समुद्र ते पानी दे सरोवर जिहड़े ने वो भरे हुए ने। बजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। अगे सिकंदर महान का एग्जाम्पल इन्होंने दिता अपने श्लोक दे विच, ते की कहंदे ने सा सिकंदर ढूंढे आब हयात नूं। हुण सिकंदर महान सी जिहड़ा उसने एक परमात्मा दे अगे इस तरह की एक अरदास मंगी सी कि हे परमात्मा मैं पूरे विश्व नूं जित सकां, पूरे विश्व दे उपर मेरा राज होवे। तो इस तरह करके वो पूरे विश्व नूं जितण दे लई जदों तुरदा है तो वह चलदा जांदा है, हर एक नूं अपने कब्जे दे विच लैंदा जांदा है। तो इस तरह करके एक बहुत लंबी यात्रा जिहड़ी है उसकी हो जाती है, परंतु उस यात्रा उपरंत भी वो सैटिस्फाई नहीं हुंदा। जदों कि उसने सारा जित भी लिया सी, परंतु वही हुंदा है कि अंत दे विच जिहड़ी उसदी मन की इच्छा सी ना उसदी पूर्ति नहीं हो सकी। जिवें इन्हां ने अमृत दे प्याले की गल कीती है भी कि अमृत की भाल दे विच फिरदा सी, परंतु वही अमृत वही खजाना उसनूं मूँह तक नहीं कहंदे ला सकिया। अंतम समय फिरदा विच पहाड़ां ते दिन रात जिहड़ा है उस अमृत की भाल दे विच जिहड़ा ना पहाड़ां दे विच ते मैदानां दे विच धक्के जिहड़ा खांदा फिरदा पाउंदा फिरदा सी। कदे ना पीते हो प्याला अपने दस्त पर, परंतु उसनूं वो चीज़ कदे भी प्राप्त नहीं हो सकी जिस दी वो उम्मीद करके चलदा सी, क्योंकि परमात्मा की मर्जी, परमात्मा दे करने, परमात्मा ने जो करना, परमात्मा ने जो लिखिया वही तो होना है। ताही तो इन्होंने कहा कि बजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर, अर्थात परमात्मा नूं कौन कह सकता है कि तू इस तरह नहीं इस तरह कर। अगे इन्होंने हंकार की गल की है कि रावण जिहड़ा सी बहुत वड्डा अहंकारी व्यक्ति, जिवें कि आपां देखने हौम है उहदे अंदर किन्ना सी,
बहुत वड्डा, जिवें आपां गुरबाणी दे अंदर भी जिक्र करते हैं कि हौमै दीर्घ रोग है दारू भी समा, अर्थात हौमै अहंकार जिहड़ा ना बहुत वड्डा एक रोग है जिसदा उहदे विच ही दवाई भी पई हुई है। जिवें आपां देखने हैं कि रावण बड़ा हंकारी, लंका जिस घर सोने की लंका सी कहंदे उसदे घर, बड़ा ही अमीर और विद्वान भी सी, चारे वेदां दा ज्ञाता उसनों आपां मनदे हैं। जिवें आपां पढ़दे हैं पुराणिक जड़ियाँ कथावां ने उन्हां तो आपां नूं यही पता लगदा है कि वो किन्ने विद्वान भी रहे ने, परंतु इन्ना होने तो बावजूद भी उन्हां नूं जिहड़ा हंकार हो गया सी तां उस हंकार दे बदले उन्हां नूं मौत भी मिलदी है। वो किस तरह की मौत मिलदी है कि इन्ना कुछ होने तो बाद भी जदों रामचंद्र उसनूं तीर मारदा है तां किते ना किते भोई ते भी डिगदा आपां नूं नज़र आउंदा है, अर्थात उसका अहंकार जिहड़ा है वो चूर चूर हो जाता उस समय। कोट 33 देवते बंदी जिस घर, और जिसने 33 करोड़ देवी देवतियां नूं भी कहंदा अपने घर दे विच बंदी बनाया होया से। दितुस खाक रुलाए एक से पलक भर, एक पल भर दे विच ही उस नूं परमात्मा ने खाक दे विच मिला दिता, अर्थात मिट्टी दे विच रोल दिता। इन्ना अमीर, इन्ना विद्वान व्यक्ति होने तो बावजूद भी, इन्ना शक्तिशाली व्यक्ति होने तो बावजूद भी आपां देखते हैं कि किस प्रकार उन्हां दी बाद दे विच दुर्गत हुंदी है युद्ध भूमि दे अंदर। वजीदा कौन साहब नूं आखे इउं नहीं इउं कर। अगे कहंदे चोरां दे घर वग के मानुख काइंदे, एक व्यक्ति चोर है, ठग है, ठगियां करदा है, चोरियां करदा है, उन्हां दे जिहड़े पशु ने वो भी कहंदे कि बड़े ही इस तरह दे ने कि जिहड़े कि मनुख नूं घायल कर सकते ने, चोट पहुँचा सकते ने। इस तरह दे खुशियां मानण ठगरे फाहे पाइंदे, और ठग व्यक्ति खुशियां दे आनंद माणदा है, खुशियां ही खुशियां ने उहदे जीवन दे विच। जदों कि जे देखिया जाए ठग व्यक्ति जिहड़ा है वो लोकां दे पैसे खो के, लोकां तो चोरी करके, ठगियां करके, बेईमानियां करके पैसा कमा रहा है, तो उसनूं देना तो दुख चाहिदा है, परंतु जदों आपां देखने कि वो तां बड़ा वधिया लाइफ स्टाइल है उसका, बहुत वधिया खाना पीना है, हर चीज़ जिहड़ी उसनूं समय सिर मिल रही है, परंतु एक मजदूर आदमी है उसनूं प्रॉपर जिहड़ी है रोटी जिहड़ी है सुखी रोटी भी प्राप्त नहीं हुंदी। ये कुदरत तेरी वरते रब्बा तुद कर, भी ये तो परमात्मा की कुदरत है, उस परमात्मा दे करने हैं, उस परमात्मा ने करना सो। वजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। अगे कहते कि वजीदा पुत्र पठान होते देते दलां को मोड़। फिर वही गल आ गई कि वो अपने ही बारे इस श्लोक दे विच गवाही देंदे ने कि जदों मैं पठान दा पुत्र हुंदा सी, मेरे अंदर इन्नी ताकत सी, इन्ना अहंकार सी कि मैं दलां दे दलां नूं वापस मोड़न दी हिम्मत रखदा सी, ताकत रखदा सी, हौसला रखदा सी। परंतु हुण कहंदे की हो गया, अब शरण पई रघुनाथ की सके न तिनका तोड़। कहंदे कि हुण मैं उस परमात्मा की शरण दे विच आ गया हाँ, तो मैं हुण इस तरह का नहीं रह गया कि जिस तरह का मैं पहला थी, अर्थात उसका जीवन जिहड़ा है बिल्कुल ही बदल जाता है। परमात्मा की शरण दे विच आउण तो बाद लाइफ स्टाइल जिहड़ा बिल्कुल चेंज हो जाता है, कि उन्हें देखा कि वो जीवन शैली जिहड़ी है बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती है। एक साधु जीवन जिहड़ा उसने मतलब अडोप्ट कर लिया, साधु जीवन की वो जिहड़ी शैली है उसने अपना ली सी। अगने कहते कि इकना महल उसारे मम्मट माड़ियाँ, एक इस तरह का वर्ग भी है जिहड़ा कि महल उसारदा है, घर बनाता है, कोठियां बनाता है, इकना भार उठाए सिर ते खारियाँ। और एक इस तरह का वर्ग भी है कि जिहड़ा कि मजदूरी करता है, सिर ते खारियाँ चुकना, अर्थात सिर दे उपर टोकरियां चक के मेहनत करनी, मजदूरी करनी आदि। इकना हेठ तुरे एक फिरदे दरों दर, एक जिहड़ा है ना धरती के उपर तुरदा फिरदा है, जिवें कि मान लो एक बंदा तो घोड़े ते बैठा और दूजा बंदा जिहड़ा ना पैदल चल रहा हुंदा, तुर रहा हुंदा, उस घोड़े वाले नूं चक के उसनूं तुरदियां होइआं नूं दे। वजीदा कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। अगे कहंदा एक करदे जुहद मुशक्कत करन मजदूरियां, एक घर ही बैठे खान कुट कुट चोरियां। एक इस तरह का वर्ग भी है जिहड़ा कि जुहद मुशक्कत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जूझदा है, बहुत सारी मेहनत करता है, तां जाके किते उसनूं दो जून की रोटी जिहड़ी है वो प्राप्त हुंदी है। परंतु एक इस तरह का वर्ग भी है जिहड़ा कि बैठिया ही खाता है, कोई काम कार वो नहीं करता, अमीरी ठाट बाट और होर सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने उसदी लाइफ दे नाल जुड़ियां होईयां ने। तिन्हां गरीबां नूं लै आवन बन कर,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਕੰਪ ਆਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਸਤ ਸਲਾਮ ਹਮਾਰੀ ਰਾਮ ਕੋ, उस परमात्मा ਨੂੰ हमारी अर्थात साड़ी 7-7 वार नमन बोलना, नमन करना। रह नैन चर लाए तुम्हारे नाम स्यों, कि हे परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ याद कर करके मेरे नैन ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नीर वगदा है, हंझू वगदे ने, ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। थोड़ी कीजै टहल बहुत कर मानी है, कि हे परमात्मा मैं इन्नी मेहनत नहीं कर सकता ਜਾਂ इन्ना नाम सिमरन नहीं कर सकता, परंतु मेरी थोड़ी जी ही जिहड़ी पूजा है उसे ਨੂੰ बहुत कुछ तेरा तुसी जिहड़ा हो जानो, ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ खिदमतगार हाँ। वजीदा बंदा खिदमतगार नफर कर जानी है, मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਕੀ ਵਾਜੇ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜਿਆਲ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੀਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।